अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी आलू पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम बाहर अक्सर ठेलों में ज़रूर खाते हैं। सेम वही टेस्ट अब आप घर पर भी बना सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आप देख सकते हैं ये नए वाले आलू हैं, इनका छिलका बहुत बारीक होता है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत जल्दी गल भी जाते हैं। सबसे पहले हमने किसी भी पोटैटो कटर की मदद से या छुरी की मदद से इसका छिलका रिमूव कर देना है। लेकिन अक्सर जो हम ठेलों से खाते हैं ना, वो लोग छिलका नहीं उतारते हैं, लेकिन बच्चों को छिलका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपने सबसे पहले इसका जो छिलका है ना वो रिमूव कर देना है। इसके बाद इसे अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धोने के बाद आपने किसी किचन टॉवल की मदद से आलू को अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर पोटैटो कटर या फिर नाइफ की मदद से आपने बहुत ही बारीक आलू की कटिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं कितने बारीक स्लाइस हैं। इससे जो हमारे पोटैटो पकोड़ा हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार से तैयार हो जाएंगे। सेम इसी तरह से मैं तमाम आलूओं की कटिंग कर लूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख सकते हैं मैंने तमाम आलूओं के बहुत अच्छे से स्लाइस कर लिए हैं। अब हम फौरन ही इसका बैटर रेडी करते हैं वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप एक अदद बाउल लेंगे। आपने ना कोई डीप बाउल ले लेना है। इसके अंदर सबसे पहले मैं बेसन ऐड करूंगी 3 खाने के चम्मच। आपका बेसन फ्रेश होना चाहिए और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अक्सर मार्केट में बहुत ही खराब बेसन मिलता है, उसका कलर भी चेंज होता है और उससे आपके जो पकोड़े हैं वो खराब हो जाते हैं। साथ ही क्रिस्पी से बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच इसमें मैं मैदा डालूंगी। मैदा डालने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ये होममेड चाट मसाला है, बहुत ही चटपटा चटखारेदार बनता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप इसे भी ज़रूर बनाकर रखें और इसे यूज़ करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। साथ ही इसमें ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। आप चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें क्रश और चिली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर दें। इसके बाद आपने विस्क की मदद से एक बार तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे। आप पानी एकदम से ऐड नहीं कीजिएगा, उससे बहुत ही पतला बैटर बन जाएगा। तमाम चीज़ों को हल्के हल्का हम मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली ना बने और स्मूथ सा हमें बैटर मिल जाए। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और विस्क की मदद से आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें पतला सा बैटर चाहिए, इससे जो आपके चिप्स पकौड़ा है वो बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से बनेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, सेम इसी तरह का आपने रखना है। इसके बाद एक एक पीस आलू का उठाते जाएंगे और बैटर में आपने अच्छे से कोट करना है और इसे डीप फ्राई कर लेना है। तेल मैंने अच्छे से गर्म करने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब आपने एक एक पीस आलू का कोट करना है और इसे ऑयल में डालते जाना है। आपने चम्मच फौरन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 1 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है और खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह फूले फूले क्रिस्पी से हमारे आलू पकौड़ा रेडी हो गए हैं। अब इसे तेल में से निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इन आलू के पकौड़ों को रोज़ों के अलावा गर्मी, सर्दी या चाय के साथ भी ज़रूर सर्व करते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए हैं। बच्चे भी इसे ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। आप बाहर से खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे एक बार अगर आप घर पर बनाएंगे। ये होममेड केचप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप भी घर पर बनाएं बगैर किसी केमिकल के। जनाब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।